भारत के आजाद होने से पहले का इतिहास बहुत ही विस्तृत, संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह केवल गुलामी की कहानी नहीं, बल्कि साहस, त्याग और एकता की भी गाथा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आजादी से पहले भारत कैसा था? विस्तार से। 1. अंग्रेजों का आगमन और शासन। भारत में अंग्रेजों का प्रवेश व्यापार के उद्देश्य से हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई और धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया। 1858 में इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। 2. आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेजों ने भारत को एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया। प्रमुख बातें: भारतीय किसानों से भारी कर वसूले जाते थे। कपड़ा उद्योग, जो भारत की पहचान था, लगभग खत्म हो गया। भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था और तैयार माल भारत में बेचा जाता था। इस प्रक्रिया को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है, जिसमें भारत का धन लगातार बाहर जा रहा था। 3. किसानों और मजदूरों की स्थिति। किसानों की हालत बहुत खराब थी। उन्हें जबरदस्ती नील, इंडिगो और अन्य नकदी फसलें उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। फसल खराब होने पर भी टैक्स देना पड़ता था। कई बार अकाल, फमाइन पड़ते थे, जिससे लाखों लोग मर जाते थे। मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती थी और काम की स्थिति भी खराब थी। 4. सामाजिक स्थिति। भारत में उस समय कई सामाजिक कुरीतियां भी थीं। सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, अनटचेबिलिटी। महिलाओं की स्थिति कमजोर थी। हालांकि बाद में कई समाज सुधारकों ने इन कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्रा विद्यासागर। 5. शिक्षा और संस्कृति। अंग्रेजों ने भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली शुरू की। थॉमस बेबिंगटन मकौले की शिक्षा नीति के कारण अंग्रेजी भाषा का प्रसार हुआ। प्रभाव: भारतीयों को आधुनिक शिक्षा मिली, लेकिन पारंपरिक शिक्षा और संस्कृति को नुकसान भी हुआ। 6. धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अंग्रेजों के आने से भारतीय संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। ईसाई मिशनरियों का प्रचार बढ़ा। भारतीय परंपराओं को कमजोर करने की कोशिश हुई, लेकिन इससे लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। 7. 1857 का विद्रोह, पहली क्रांति। इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 भारत का पहला बड़ा विद्रोह था। कारण: सैनिकों में असंतोष, धार्मिक भावनाओं का अपमान, आर्थिक शोषण। यह विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी। 8. राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। 1885 में सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से आंदोलन चलाया। क्रांतिकारी नेता: भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। अन्य प्रमुख नेता: सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल। 10. प्रमुख आंदोलन: असहयोग आंदोलन 1920, महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, नमक सत्याग्रह इसका प्रमुख हिस्सा था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अंग्रेजों से भारत छोड़ो का नारा दिया गया। 11. जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में जलियांवाला बाग मासकर हुआ। निहत्थे लोगों पर गोली चलाई गई, हजारों लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। 12. देश की स्थिति, आजादी से पहले। आजादी से पहले भारत की हालत बहुत खराब थी। गरीबी, अधिकांश लोग गरीब थे। खाने और रहने की समस्या थी। उद्योगों का पतन,
भारतीय उद्योग बंद हो गए, रोजगार के अवसर कम हो गए, स्वास्थ्य और शिक्षा, अस्पताल और स्कूल बहुत कम थे, लोगों में जागरूकता की कमी थी। 13. विभाजन, पार्टीशन। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान अलग हुए। यह घटना पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। परिणाम: लाखों लोग बेघर हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए। 14. आजादी का दिन। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। यह ऐतिहासिक घटना इंडियन इंडिपेंडेंस के रूप में जानी जाती है। 15. निष्कर्ष: आजादी से पहले भारत गुलामी, गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन देश के वीरों ने अपने बलिदान से इसे आजाद कराया। आज हम जो स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, वह लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी का परिणाम है। हमें इस इतिहास को याद रखना चाहिए और अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए।